Hi everyone, welcome back to my channel and today we are going to discuss about Coelenterata और नाइडेरिया। पिछली अपनी वीडियो में हमने बात की थी सब फाइलम पोरीफेरा के बारे में जो नॉन कोडेड के अंदर इंक्लूड किया गया है। उससे पहले हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। तो आज हम कुछ डिफरेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे Coelenterata के और इसका क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। तो Coelentratas हैं क्या? देखो, Coelenterata का नाम जो है Coelenterata वो सिलोन, इसके अंदर Coelenterata इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसके अंदर गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो हमारे Coelenterata से ब्लास्ट होने की वजह से इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, जो इनके टेंटिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? नाइडेरिया पड़ा, ठीक है। अब जो Coelenterata है ये मेटाजोआ है। मेटाजोआ मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं और इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। पोरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। उससे एडवांस्ड फॉर्म आई Coelenterata। तो Coelenterata के अंदर क्या आया हमारा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो बॉडी है वो रेडियल होती है या बाई रेडियल सिमेट्रिकल होती है। जैसे यहाँ पे मैं इसको कट करूँ तो किसी भी इक्वल पार्ट में मैं हाइड्रा को कट कर सकती हूँ, वो क्या होगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। विद ओरल एबोरल एक्सिस। ओरल एबोरल एक्सिस में अगर मैं इसको रेडियली या बाई रेडियली कट करूँगी तो ये क्या होगा? ये इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं कि इनके अंदर दो जर्म लेयर पाई जाती हैं। एक होती है एक्टोडम, एक होती है इनके अंदर एंडोडम, ठीक है। और बीच में क्या प्रेजेंट होती है? मेसोगिलिया। मेसोगिलिया क्या है? ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ये स्पेस प्रेजेंट है जिसमें हमारी सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगी। बाहर एक्टोडम की जर्म लेयर होगी, अंदर एंडोडम की होगी और बीच में क्या प्रेजेंट होगी? मेसोगिलिया प्रेजेंट होगी। तो जो हमारी आउटर लेयर है, जो एक्टोडर्म है, उसको हम बोल देते हैं एपिडर्मिस, और जो इंटरनल एयर है एंडोडर्म है उसको गैस्ट्रोडर्मिस बोल देते हैं, क्योंकि वो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी को क्या करती है? उसकी लाइनिंग फॉर्म करती है। और बीच में क्या प्रेजेंट होती है? मेसोगिलिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। Coelenterata एनिमल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। एक होती है पोलिप फॉर्म और एक होती है मेडुसा फॉर्म, ठीक है। पोलिप क्या होती है? हमारी ससाइल होती है, सबस्ट्राटम से अटैच रहती है। और मेडुला क्या होती है? मेडुसा जो होती है, मेडुसा क्या होती है? मूविंग होती है, मोबाइल फेस होती है। ये अम्ब्रेला शेप की होती है और ये सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर शेप में होती है, ठीक है। जो हमारी आगे हम मेडुसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पोलिप को जनरेट करती है और पोलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा को जनरेट करती है, ठीक है। पोलिप्स क्या है? ससाइल है। ससाइल का मतलब क्या होता है? ये सबस्ट्राटम से, सबस्ट्राटम क्या होगा? किसी बॉडी का सरफेस, कोई और ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी का सरफेस हो गया या रॉक होगी, चट्टान होगी, जिससे भी अटैच रहेंगे वो सबस्ट्राटम है, इसलिए ये साइल है। विद ए ट्यूबुलर बॉडी। इनकी बॉडी कैसी है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। वेरस मेडुसा क्या होती है? फ्री स्विमिंग बॉडी होती है। अम्ब्रेला और बेल शेप्ड का इनका स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल क्या है? ओरेलिया। ओरेलिया के अंदर दोनों ही फॉर्म पाई जाती हैं, पोलिप एंड मेडुसा भी, और मेट्रिडियम भी इसका एग्जाम्पल है। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हम नाइडेरिया Coelenterata के अंदर इंक्लूड करते हैं सारे क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म्स बहुत कम होती हैं, सिर्फ एक ही होती है एक्चुअली में, हाइड्रा। जैसे हमारी स्पंजेस क्या थी? स्पंजेस या पोरीफेरा के अंदर जितनी भी स्पंज थी वो एक्सक्लूसिवली मैरीन थी, बट उसके अंदर एक एक्सेप्शन था फ्रेश वाटर फॉर्म का, स्पोंजिला, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नाइडेरिया के अंदर भी एक्सेप्शन होता है हाइड्रा, जो कि एक फ्रेश वाटर फॉर्म है। अदरवाइज ये मोस्टली क्या होती है? मैरीन होती हैं। ये सोलिटरी अकेले अकेले भी मिल सकती है, कॉलोनी में भी मिल सकती हैं। वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल Coelenterata इज स्टिंगिंग सेल, जिसको निमाटोसिस्ट बोलते हैं, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ता है? नाइडेरिया। ये नीडोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं और नीडोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। निमाटोसिस्ट क्या करता है? एडेशन का काम करता है, फूड को कैप्चर करने का काम करता है, फेंस और डिफेंस का काम करता है। दे हैव ए सिंगल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ये सिंगल एक गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है इनके अंदर,
जिसमें जिसमें क्या होता है इनका हाइपोस्टोम। ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम क्या है, माउथ। ठीक है, वो माउथ क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, यही माउथ की तरह एक्ट करता है और यही एनएस की तरह एक्ट करता है। तो इसमें क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट, क्या बोलेंगे हम कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है किसके अंदर, हमारे नाइडेरिया के अंदर, क्योंकि एक सिंगल ओपनिंग होती है, वही एनएस की तरह एक्ट करती है, वही माउथ की तरह एक्ट करती है। तो हम ब्लाइंड सैक बॉडी भी बोल सकते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ये सब क्या होंगे, सेगमेंटेशन है, ये सब क्या होंगे, हमारे जो नाइडेरिया है उसके अंदर अब्सेंट होंगे। ठीक है, शॉर्ट और स्लेंडर टेंटिकल्स, ये छोटे छोटे स्लेंडर टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये सारे क्या हैं, ये स्ट्रक्चर टेंटिकल्स हैं जो माउथ के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, वन और मोर होल्स में, होल्स फॉर्म कर देते हैं। स्लेंटेटा यूजुअली कार्निवोर्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं। जो सिलोम है वो इसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम अब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ये सारे ऑर्गन्स इसमें क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, क्योंकि इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। टिश्यू यहाँ पे जुड़ के ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं करते। एनएस भी एब्सेंट होता है, माउथ ही क्या करता है, माउथ से ही एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और यहाँ पे जो लोकोमोशन है वो स्मूथ मसल्स फाइबर के थ्रू होती है, किसके अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें, किसकी बात करें, अब हम बॉडी लेयर्स की बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी वॉल है किसके अंदर, हमारी सिलेंट्रेट की ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी वॉल कैसे फॉर्म होती है। तो हमने बोला कि भाई दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सिलेंट्रेटा के अंदर, एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। जो एक्टोडर्म होती है उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं एपिडर्मिस, और जो एंडोडर्म होती है उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। और उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, मेसोगीलिया प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास, हमें इसमें डायग्राम में दिख रही है, ये हमारी क्या है, सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। और ये हमारी बीच वाली लेयर है, ये क्या है, मेसोगीलिया है, जो ई सेलुलर होगी, और बाहर वाली क्या है, एक्टोडर्म है। तो जो हमारी यहाँ पे हमारी सबसे पहले वाली लेयर होती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म के अंदर कोलुमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कोलुमनर एपिथीलियो मस्कुलर सेल्स, एपिथीलियो मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगी, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगी, कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगी जो क्या करेंगी, म्यूकस की सेक्रेशन करेंगी, म्यूकस बनाएंगी ताकि वो बॉडी क्या हो, स्लाइमी रहे। ठीक है, ओरल आर्म्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ओरल आर्म्स भी एपिडर्मल सेल्स के थ्रू यहाँ पे सराउंड कर रखी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं बीच वाली लेयर की। बीच वाली लेयर क्या थी, मेसोगीलिया। मेसोगीलिया क्या फॉर्म करती है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो बॉडी का है वो फॉर्म करती है। और ये एपिडर्मिस जो कि आउटर लेयर थी एक्टोडर्म, और एंडोडर्मिस जो कि गैस्ट्रोडर्मिस है, मतलब कि इंटरनल लेयर है जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी को सराउंड किए, उनके बीच में प्रेजेंट है। और इसमें कोई भी सेल्स नहीं होती, इसमें फाइबर होते हैं। कौन से फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और कुछ हमारी क्या होती है, अमीबोइड सेल्स होती हैं जो फेगोसिटिक एक्टिविटी करती हैं, कुछ अमीबोइड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की मेसोगीलिया जिसमें इलास्टिक फाइबर्स और अमीबोइड सेल्स हो, उसको क्या बोला जाता है, कोलन काइमा बोला जाता है। तो कोलन काइमा टाइप का मेसोगीलिया प्रेजेंट होता है हमारा निडो मतलब जो भी हमारे नाइडेरियंस हैं उनके अंदर। फिर आती है हमारी कौन सी, एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या होती है, एंडोडर्म के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर भी कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती है। क्या होती है, कोलुमनर, यहाँ पे भी कोलुमनर थी, यहाँ पे भी क्या है, कोलुमनर सिलिएटेड है। बट यहाँ पे ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो क्या है, सीलिया कंसिस्ट करते हैं। तो सिलिएटेड और एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई सेल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा टिश्यू आया था, एपिथेलियल टिश्यू। तो उसके अंदर कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल से मिलके बना होता है एंडोडर्मिस, या इसको हम क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस। और गैस्ट्रोडर्मिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी को सराउंड करके रखता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या आता है, मसल्स आती हैं। ठीक है, मसल्स फाइबर्स आते हैं, स्ट्रेटेड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, टेंटिकल्स, कुछ हमारी
क्या आते हैं, हमारे कुछ ग्लैंड सेल्स भी आते हैं, कुछ हमारे फूड वैक्यूल्स भी आते हैं जो फूड को स्टोर करके रखते हैं। और जो हमारी एक्टोडम है, एक्टोडम के अंदर हमारी क्या आते हैं, कुछ निडोसिस्ट सेल्स आती हैं। निडोसिस्ट सेल्स क्या करती हैं, अफेंस एंड डिफेंस में हेल्प करती हैं, अफेंस एंड डिफेंस में हेल्प करती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स आती हैं इसके अंदर, ठीक है। और ग्लैंड सेल्स एक्टोडम में भी प्रेजेंट होती है और एंडोडम में भी प्रेजेंट होती है। तो निडोसिस्ट सेल्स हैं क्या, निडोसिस्ट निडोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमारा टेंटेकल्स में प्रेजेंट होता है, टेंटेकल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे हमने हाइड्रा के अंदर देखा, यहाँ पे ऐसे आर्म लाइक स्ट्रक्चर थे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उनको टेंटिकल्स बोलते हैं। उनके अंदर निडोब्लास्ट होता है। निडोब्लास्ट के अंदर क्या होती है, निडोसिस्ट सेल्स होती है। निडोसिस्ट ये एक पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, निडोसिस्ट का है, मतलब निडोसाइट सेल है ये, ठीक है। निडोसाइट्स के अंदर क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, निमाटोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमाटोसिस्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर है निमाटोसिस्ट का, ये पूरा स्ट्रक्चर ये उल्टा हो जाता है, अपसाइड डाउन हो जाता है जब ये ओपन होगा, मतलब डिस्चार्ज होगा। ये तो अनडिस्चार्ज फॉर्म है, ये क्या है, डिस्चार्ज फॉर्म। तो डिस्चार्ज फॉर्म जब आएगी इसकी, तो ये क्या हो जाता है, अपसाइड डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये क्या है एक्चुअली में, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। मैंने बोला कि कोई हाइड्रा है या कोई भी हमारा और दूसरा ऑर्गेनिज्म है, जैसे ओरेलिया था, तो उसके अंदर क्या थे, हमने बोला कि उसके अंदर ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे माउथ वाले रीजन में, अबोरल रीजन में, ओरल रीजन में। तो ये जो टेंटिकल्स हैं, इन टेंटिकल्स के अंदर निडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। और निडोब्लास्ट के अंदर मैंने बोला कि हमारी क्या प्रेजेंट होती है, निडोसाइट, निडोसाइट मतलब सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, निमाटोसिस्ट। निमाटोसिस्ट ये पूरा तो निडोप्लास्ट है, और ये इतना सा स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास, निडोसिस्ट है। तो जो ये निडोसिस्ट है, ये क्या होता है, ये एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, ये स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, ठीक है। स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जो स्टिंग का काम करता है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, अफेंस और डिफेंस शो करने के लिए, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है लेसो, लेसो से ये हमारे सबस्ट्राटम या बेस से, निडोब्लास्ट के बेस से ये पूरा निमाटोसिस्ट है, ये क्या है, पूरा निमाटोसिस्ट है। ये निमाटोसिस्ट इस लेसो जो कि हमारा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उससे हमारे बेस से प्रेजेंट होगा। किसके बेस से, निडोब्लास्ट के बेस से प्रेजेंट होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो बिल्कुल हमारा पेरीफ्री पे प्रेजेंट होगा। एक साइड में कर देते हैं यहाँ पे हम किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे, कुछ स्पोर्टिंग फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे जो इसको सपोर्ट करेंगे, जो निमाटोसिस्ट है उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ कोइल्ड थ्रेड्स होते हैं जिसको हम बार्ब्स बोलते हैं। क्या होते हैं, हमारे कुछ कोइल्ड थ्रेड्स होते हैं जिसको हम बार्ब्स बोलते हैं। और आउटर वॉल जो होती है उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिसको निडोसिल बोलते हैं। ये क्या है, निडोसिल्स, हेयर लाइक प्रोजेक्शन आउटर लेयर पे है, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो निडोसिल होते हैं ये सेंसिटिव टू टच होते हैं, सेंसिटिव टू टच। तो जैसे ही कोई भी प्रे या कोई भी प्रेडेटर आके इसको टच करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, सेंस कर लेंगे। तो ये मैकेनिकल स्टिमुलस के अगेंस्ट, मैकेनिकल स्टिमुलस का मतलब क्या है कि ये हमारे टच को डिटेक्ट करेंगे, मैकेनिकल स्टिमुलस के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो जैसे ही इनको टच किया जाएगा, सेल को पता चल जाएगा कि कोई प्रे है और उसको क्या करना है, टॉक्सिन रिलीज करना है, ठीक है। उसको क्या करना है, टॉक्सिन रिलीज करना है। तो टॉक्सिन रिलीज करने के लिए क्या होगा, ये अपसाइड डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा। तो क्या होता है, इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर भी होते हैं। और क्या होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं जो 3-3 की रो में प्रेजेंट होते हैं। स्टाइलेट प्रेजेंट होते हैं, एक शाफ्ट प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे क्या होता है, एक लिड प्रेजेंट होती है जिसको हम ओपरकुलम बोलते हैं। लिड मतलब एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी प्रे आएगा तो प्रे क्या करेगा, मैकेनिकली इसको टच करेगा, निडोसिल को,
निडोसिल को टच करेगा, मैकेनिकल स्टिमुलेशन होगा, तो ये क्या करेगा, ओपर्कुलम जो लिड है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही वो ओपन होगी तो ये जो हमारा क्या प्रेजेंट है, हमारा निमाटोसिस्ट प्रेजेंट है, ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये हमारा थ्रेड आ जाएगा। थ्रेड से ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टिंगिंग का काम करेगा, स्टिंग करेगा किसको, अपने प्रे को, और उसमें अपना टॉक्सिन रिलीज कर देगा। अब जो टॉक्सिन रिलीज कर देगा तो क्या होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, या तो पैरालाइज्ड हो जाएगा क्या, प्रे, और उसको जो प्रे को जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो अगेन आई विल रिपीट, देखो हमारी कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, नाइडेरिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, ठीक है। मान लो ये मेरे पास क्या है, एक हाइड्रा प्रेजेंट है, इस तरह से हाइड्रा प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे उसके क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, माउथ वाले रीजन में टेंटेकल्स प्रेजेंट है। टेंटेकल्स में होती है निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल्स। ठीक है, अब निडोब्लास्ट के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर निडोब्लास्ट का है, इसके अंदर एक कैप्सूल प्रेजेंट है, उस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, निमाटोसिस्ट प्रेजेंट है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे एक साफ्ट प्रेजेंट है, ये साफ्ट प्रेजेंट है, स्टाइलेट प्रेजेंट है, इसके अंदर तीन तीन के उसमें हमारे ग्रुप में स्पाइंस प्रेजेंट है। एक इसकी थ्रेड ट्यूब है जिससे ये स्टिंगिंग का काम करता है। अभी ये कोल्ड फॉर्म में है क्योंकि ये अनडिस्चार्ज फॉर्म में है। ठीक है, इसको सपोर्ट करने वाले कुछ क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, कुछ रिफ्रैक्टाइल रोड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये लेसो के थ्रू निडोब्लास्ट के बेस से अटैच होता है ताकि ये बाहर ना गिरे। ठीक है, जब ये स्टिंगिंग का काम करता है तो ये बाहर ना गिरे, इसलिए ये लेसो से अटैच होता है। इसके ऊपर एक लिड होती है, कवरिंग होती है ओपर्कुलम की। कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ होते हैं, जैसे निडोसिल एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आगे प्रे से अटैच होगा तो ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगा, और क्या होगा, स्पाइंस बाहर निकल जाएंगे, स्टाइलेट सॉफ्ट निकल जाएगी, और जो ये थ्रेड लाइक ट्यूब है इससे ये क्या करेगा, स्टिंग करेगा अपने प्रे को, और उसमें जो भी इसका टॉक्सिन है वो रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से इसका जो वो होता है प्रे होता है उसको शॉक लग सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, उसको पैरालिसिस हो सकता है, और ये अपने फूड को इनगल्फ कर लेगा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन के थ्रू क्या कर लेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। मतलब अपनी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगा टू डाइजेस्ट द प्रे। अब जो ये निमाटोसिस्ट फॉर्म हो रहा है, ये एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा यूज़ में नहीं आता, फिर दोबारा इसको दोबारा से फॉर्म करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब जो ये निमाटोसिस्ट है ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म के गोल्गी एपरेटस से बनते हैं। ठीक है, ये गोल्गी एपरेटस से बनते हैं, किसके, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म होगा। अब जो निमाटोसिस्ट हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो मेन टाइप है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक होता है निमाटोसिस्ट, ठीक है, एक होता है निमाटोसिस्ट, एक होता है हमारा टाइकोसिस्ट, एक होता है टाइकोसिस्ट, एक होता है स्पाइरोसिस्ट। एक स्पाइरोसिस्ट होता है, एक निमाटोसिस्ट, एक टाइकोसिस्ट, एक स्पाइरोसिस्ट। ठीक है, जो निमाटोसिस्ट होता है वो मेन टाइप है जो हमने डिस्कस कर लिया। ये किस में प्रेजेंट होता है, एंथोजोआ क्लास में प्रेजेंट होता है। एंथोजोआ क्लास में प्रेजेंट होता है किसकी, हमारी नाइडेरियंस की। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे प्रे को होल्ड भी करता है और पैरालाइज भी करता है। दूसरा क्या है, टाइकोसिस्ट। टाइकोसिस्ट क्या करता है, एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करता है। स्टिकी सब्सटेंस मतलब चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है, जो प्रे को होल्ड करने का काम भी करता है और उसको एनिमोन्स की ट्यूब में बरो करने में हेल्प करता है, घुसने में हेल्प करता है। एक होता है स्पारोसिस्ट, ये लेसो लाइक स्ट्रिंग होती है इसकी, जैसे लेसो होता है, लेसो लाइक स्ट्रिंग होती है इसकी। ठीक है, डैट इज़ फायर्ड एट प्रे, जो जिसको ये किस पे फायर करता है, यहाँ पे तो लेसो यहीं पे प्रेजेंट होगा निमाटोसिस्ट में, बट स्पाइरोसिस्ट में जो लेसो है उसकी तरह इसकी स्ट्रिंग होगी जिसको ये फायर करेगा प्रे पे, और प्रे के चारों तरफ जैसे सांप लिपट जाता है ना, उस तरह से लिपट जाएगा और प्रे को कैप्चर करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे नाइडेरियंस हैं वो निडोब्लास्ट का यूज़ करते हैं ऑफेंस करने के, डिफेंस करने के लिए, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। और दूसरे करेक्टर्स की बात करें, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर नेटवर्क और नर्व सेल्स। ये जो नेटवर्क दिख रहा है हमें, नर्व सेल्स का नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जिसको हम नर्व नेट बोलते हैं। इसके अंदर नर्व नेट फॉर्म होता है, डिफ्यूज नर्व नेट,
पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ हो रखा है, डिफ्यूज़ नर्व नेट फॉर्म होता है नाइडेरियंस के अंदर, और पोरीफेरा के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं डेवलप होता, उसमें नर्व्स वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम किसके अंदर देखने को मिला, अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो नाइडेरियंस के अंदर क्या आया, डिफ्यूज़ नर्व नेट आया। ठीक है, अब टेंटिकल्स के अंदर भी, इसके अंदर तो क्या होगी हमारी, ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स हैं जो ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करती हैं। हाइपोस्टोम क्या होता है, माउथ रीजन होता है। ठीक है, अब जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन एंड ओसिलाई, आई लाइक स्ट्रक्चर। स्केलेटन आइदर कैल्केरियस, कैल्शियम का बना होगा या हॉर्नी होगा, और एक्सटर्नल और इंटरनल बट अब्सेंट इन फ्यू, एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है, पर कुछ ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होगा। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेट की फॉर्मेशन से होगा, और यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होगा। तो जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि लार्वा की फॉर्मेशन हो रही है। तो कौन सा लार्वा बन रहा है यहाँ पे नाइडेरिया के केस में, प्लेन्यूला लार्वा प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेटा के केस में। ठीक है, अब जो सिलेंट्रेटा है उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है, जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है, या फिर बोले तो मेटाजेनेसिस शो करती है। क्यों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है कि कुछ ये एसेक्सुअल फॉर्म में मिलेंगे, पोलिप फॉर्म में मिलेंगे जो ससाइल होगी, और दूसरी ये मेडुसा फॉर्म में मिलेंगे जो सेक्सुअल फॉर्म होगी, फ्री स्विमिंग होगी। तो एसेक्सुअल एंड फिर सेक्सुअल, फिर सेक्सुअल से एसेक्सुअल, एसेक्सुअल से दोबारा सेक्सुअल। तो इस तरह से इसकी जो बॉडी फॉर्म है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस शो करता है कौन, नाइडेरियंस। नाइडेरियंस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, ओरेलिया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें नाइडेरिया की तो हाइड्रा फ्रेश वाटर पोलिप होता है, ओरेलिया जेलीफिश जिसको बोलते हैं, एडेम्सिया जो हमारा सी एनीमोन होता है। ठीक है, ओबेलिया को सी फर भी बोला जाता है, फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसको बोला जाता है, एडेम्सिया सी एनीमोन, पेनाटूला सी पेन बोलते हैं, मियांड्रीना ब्रेन कोरल इसको बोलते हैं। ये डिफरेंट क्या है, एग्जाम्पल हैं सिलेंट्रेटा के। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन की। तो सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, इसको हम 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, एक है स्काइफोजोआ, एंथोजोआ एंड हाइड्रोजोआ। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं, पर हम यही स्टडी करते हैं, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ मतलब हाइड्रा, वाटर, हाइड्रा का मतलब क्या है, वाटर, और जॉन मतलब एनिमल्स, तो वाटर लविंग एनिमल्स। हाइड्रोजोआ में मोस्टली कॉलोनियल और मैरीन फॉर्म्स मिलती हैं जो ओशियन एंड सी में मिलेंगी और जो कॉलोनीज में रहती होंगी। हाइड्रोजोआस सोलिटरी और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, बट बहुत ही फ्यू ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो सोलिटरी और फ्रेश वाटर होंगे। मोस्टली ये क्या होंगी, मैरीन होंगी और मैराइन होंगी, और क्या होंगी, कॉलोनियल होंगी। ये क्या करती है, टेट्रामेरस और पॉलीमेरस रेडियल सिमेट्री शो करती हैं ये। ठीक है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी इनमें स्टोमोडियम के बिना होती है, सेप्टा के बिना होती है, और निमाटोसिस्ट बियरिंग गैस्ट्रिक फिलामेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या एग्जिबिट करती हैं, या तो इनके अंदर पोलिप प्रेजेंट होगा या एसेक्सुअल पोलिप और सेक्सुअल मेडुसा प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि पोलिप क्या है, डोमिनेंट फेज होती है किसके अंदर, हाइड्रोजोआ के अंदर, मतलब डोमिनेंट जो फेज होगी हाइड्रोजोआ के अंदर वो पोलिप होती है। ठीक है, हम पोलिप की प्रेजेंस पे और मेडुसा की प्रेजेंस में पे ही नाइडेरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे याद रखना है कि हाइड्रोजोआ के अंदर डोमिनेंट फेज क्या होती है, पोलिप होती है। गोनाड्स इसके एपिडर्मल होते हैं ओरिजिन में, मतलब एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं। सेक्शुअल सेड होती हैं बाहर, वाटर के अंदर सेड होती हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है और हमारा डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। एम्ब्रियो सीलिएटेड होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो के अंदर, और कौन सा लार्वा बनता है, प्लेन्यूला लार्वा बनता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल क्या होंगे, ओबेलिया, ओबेलिया इसका एग्जाम्पल होगा। ओबेलिया को क्या बोलते हैं, सी फर बोलते हैं। कॉमन नेम की बात करें तो ओबेलिया का कॉमन नेम क्या है, सी फर। और एक कौन सा एग्जाम्पल आता है हमारा, फाइजेलिया, फाइजेलिया को क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, तो हमें पॉइंट क्या याद रखना है, हाइड्रोजोआ के केस में हाइड्रोजोआ जो होती हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ये हमें याद रखना है।
गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है बट विदाउट स्टोमोडियम है, ये पॉइंट याद रखना है। और क्या याद रखना है हमें, ये याद रखना है कि इसमें जो पोलिप है वो हमारी डोमिनेंट फेज होती है लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्काइफोजोआ। स्काइफोज मतलब कप, जोइस मतलब एनिमल्स, तो कप शेप्ड के एनिमल्स। ये मैरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, ओशियन और सी में मिलते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म में नहीं पाए जाते। सोलिटरी फॉर्म्स होती हैं, कॉलोनी में नहीं पाई जाती। मेडुसा इसके अंदर डोमिनेंट फेज होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और पोलिप स्टेज या तो रिड्यूस होती है या फिर बिल्कुल ही अब्सेंट होती है। गोनाड्स आर गैस्ट्रोडर्मल, यहाँ पे गोनाड्स क्या थे, हमारे एपिडर्मल ओरिजिन के थे, यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मल है, मतलब कि एंडोडर्म से यहाँ पे निकले हुए हैं और यहाँ पे एक्टोडर्म से निकले हुए हैं। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव कैविटी में रिलीज होते हैं। और स्काइफोजोआ के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें ओरेलिया आता है, ओरेलिया इसका एग्जाम्पल होता है, और राइजोस्टोमा हमारा स्काइफोजोआ का एग्जाम्पल है। तो फिर थर्ड क्लास आती है हमारी एंथोजोआ। एंथोजोआ जिसको एक्टिनोजोआ भी बोलते हैं। एंथोस मतलब फ्लावर, जोइस मतलब एनिमल्स, तो फ्लावर लाइक एनिमल्स। एक्सक्लूसिवली मैरीन है, सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों हो सकते हैं। इसमें पोलीफॉर्म्स होती हैं। और क्या होता है, जो हमारी हम यहाँ पे बात करें एंथोजोआ की, उनके अंदर ओनली क्या होती है, पोलीफॉर्म होती है, मेडुसा अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इनके अंदर पोलिप प्रेजेंट होगा, या पोलिप और मेडुसा दोनों प्रेजेंट होंगी, पर डोमिनेंट फेज क्या होगी, पोलिप। पर पोलिप प्लस मेडुसा प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा सिर्फ मेडुसा प्रेजेंट होगी, है ना, और या फिर हमारी पोलिप बहुत रिड्यूस होगी, तो मेडुसा ही प्रेजेंट होगी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, हमारी पोलिप प्रेजेंट होगी। तो पोलिप एंड मेडुसा, फिर मेडुसा, फिर पोलिप, पोलिप एंड मेडुसा, मेडुसा एंड पोलिप, इस तरह से याद कर सकते हो। हाइड्रोजोआ है, स्काइफोजोआ है, एंथोजोआ है। हाइड्रोजोआ के अंदर क्या होगी, P+M, स्काइफोजोआ के अंदर क्या होगी, M, और एंथोजोआ के अंदर क्या होगी, P। तो H+P+M, S+M और हमारी A+P, यहाँ पे पोलिप फॉर्म हमारी क्या होगी, डोमिनेंट होगी। दे हैव गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स, यहाँ पे भी क्या थे, गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स थे, और यहाँ पे भी क्या है, गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स हैं। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइडेड होती है। ठीक है, इनटू कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड सेप्टा। सेप्टा प्रेजेंट होंगे पर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड होंगे। स्केलेटन या एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। नर्वस सिस्टम यहाँ पे नर्व नेट के थ्रू फॉर्म किया जाता है, और नर्व, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो अब्सेंट होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, नर्व नेट प्रेजेंट होंगे, डिफ्यूज नर्व नेट होंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, एडेम्सिया और हमारा मिएंड्रीना, ब्रेन कोरल जिसको बोलते हैं, एडेम्सिया, सी एनिमोन। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल की। हाँ, ओरेलिया की लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो ओरेलिया की लाइफ साइकिल की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे स्टडी करना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो सिर्फ और सिर्फ किसका करेक्टर है, हमारा नाइडेरियास का। ठीक है, मेटाजेनेसिस बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो क्या होता है, ओरेलिया हमारी क्या होती है, जेली फिश होती है। तो जेली फिश में मेल या फीमेल मेडुसा फॉर्म होते हैं। ठीक है, मेडुसा मेल जो मेडुसा होंगे और फीमेल मेडुसा होंगे वो क्या करेंगे, गैमेट रिलीज़ करेंगे। जो फीमेल मेडुसा होगी वो क्या करेगी, एग रिलीज़ करेगी, और मेल गैमेट जो मेडुसा होंगी वो स्पर्म रिलीज़ करेंगे, जो कि गोनाड्स हैं। और दोनों ही क्या है हमारी, दोनों ही मोबाइल फेज होंगी और अम्ब्रेला शेप्ड की और बेल शेप्ड की स्ट्रक्चर शो करेंगी। अब जो गैमेट्स हैं वो फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से ब्रास्टुला स्टेज में, गैस्ट्रुला स्टेज में न्यूरुलेशन आएगा, फिर लार्वा बनेगा। कौन सा लार्वा, फ्री स्विमिंग प्लेन्यूला लार्वा की फॉर्मेशन होगी, किसके अंदर, हमारी ओरेलिया के अंदर। फिर ये फिक्स्ड हो जाएगा, प्लेन्यूला फिक्स हो जाएगा, सबस्ट्राटम से अटैच हो जाएगा, फिर हाइड्रा ट्यूबा की फॉर्मेशन करेगा, फिर उससे स्काइफिस्टोमा की फॉर्मेशन करेगा। स्काइफिस्टोमा से ये अगेन डेवलप होगा, टेंटाक्यूलोसाइज्ड रेडियल सेल्स, इंटररेडियल सेल्स फॉर्म करेगा, गैस्ट्रिक फिलामेंट फॉर्म करेगा, रेडियल पॉकेट फॉर्म करेगा, इसमें माउथ बन जाएगा, और अर्ली इफायरा की फॉर्मेशन करेगा। अर्ली इफायरा से लेट इफायरा, लेट इफायरा से ये फिर पोलिप की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है, एडल्ट मेल एंड फीमेल जो
इफायरा से हमारा क्या बनता है, मेल एंड फीमेल मेडुसा बनता है। इफायरा से मेडुसा बनता है, पर यहाँ पे जो हमारा स्काइफिस्टोमा है, स्काइफिस्टोमा के बाद वाली जो फेज़ आती है, ये वाली जो फेज़ आती है, ये होती है हमारी पोलिफेज। ठीक है, इफायरा से पहले हमारी जो बनती है वो स्ट्रोबिला होती है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो फेज़ आती है वो होती है पोलिफेज। तो पोलिफेज क्या होती है, एसेक्सुअल फेज़ होती है, ये एसेक्सुअल फेज़ होती है। ठीक है, ये डिवाइड करेगी, फिर इफायरा बनाएगी, इफायरा से दोबारा मेल एंड फीमेल मेडुसा बन जाएंगे। तो क्या होता है, मेल एंड फीमेल मेडुसा होती है, वो गैमेट रिलीज करते हैं, जाइगोट बनता है, सिलिएटेड प्लेनुला लार्वा, हाइड्रा ट्यूबाई, फिर स्काइफिस्टोमा बनता है, फिर हमारा क्या बनता है, इस स्काइफिस्टोमा के बाद हमारा पोलिप बनेगा। ठीक है, उसके बाद पोलिप बनेगा, फिर इफायरा बनेगा, क्योंकि पोलिप से हमारा स्ट्रोबिलाई बनता है, स्ट्रोबिला से हमारा इफायरा बनता है, इफायरा से फिर हमारा मेडुसा फॉर्म आती है, और फिर दोबारा से एडल्ट एंड मेल और फीमेल हमारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो इस तरह से हमारी ये सेक्सुअल फॉर्म होती है, और ये क्या होती है, एसेक्सुअल फॉर्म होती है। ये दोनों एक दूसरे के बीच में अल्टरनेट होती रहती हैं, इसीलिए यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस पाई जाती है। अब हमारे लिए लर्न क्या करना है, हमें ये लर्न करना है कि पोलिप एंड मेडुसा फॉर्म्स होती हैं, तो उनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है। पोलिप क्या है, वो सबस्ट्राटम से अटैच होती है, तो वो फिक्स्ड होती है। मेडुसा मोटाइल होती है, मोबाइल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी शेप देखो, इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, और इसकी शेप क्या होती है, अम्ब्रेला शेप की होती है। ये फॉर्म होती है सेक्सुअली, जब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब ये जाइगोट से डेवलप होके प्लेन्यूलर लार्वा से आगे डेवलप होके मेटामॉर्फोसिस होके ये बनती है पोलिफॉर्म। बट मेडुसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पोलिप में आगे बडिंग होके, और जब हमारी क्या बनती है, मेडुसा फॉर्म बनती है। तो ये मेन डिफरेंस है जो हमें लर्न करना है। नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स आता है हमारा यहाँ पे नाइडेरियंस के अंदर, वो आता है पोलीमॉर्फिज्म का। पोलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, जब एक से ज़्यादा टाइप के इंडिविजुअल, पोली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस। ठीक है, मतलब बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म दिखते हों किसी एक ही फाइलम के अंदर, एक ही स्पीसीज के अंदर, तो उसको बोला जाता है पोलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे एक ही स्पीसीज में एक से ज़्यादा टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जो फॉर्म्स में एंड फंक्शन में एक दूसरे से डिफर करते हैं, इसलिए उसको पोलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। पोलिप्स जिसका मतलब होता है मैनी, सेवरल, मॉर्फ्स मतलब फॉर्म। दिस इंश्योर एन एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर, कि जो काम है वो डिवाइड हो जाए अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में। तो दो बेसिक फॉर्म्स मिलती हैं किसमें, हाइड्रोजोआ में। हाइड्रोजोआ इज़ अ क्लास ऑफ सिलेंट्रेटा। 3 क्लासेस में से हाइड्रोजोआ है, 2 क्लासेस होती हैं, दूसरी स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। तो पहली हमारी हाइड्रोजोआ आती है। हाइड्रोजोआ के अंदर क्या मिलती है, हमारी पोलीमॉर्फिज्म, जिसमें सिंगल और कॉलोनियल फॉर्म होंगी। ठीक है, और क्या होंगी, इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगी। ठीक है, तो देयर ओके 2 मेन टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, एक होते हैं हमारे पोलिप्स और एक होती है हमारी मेडुसा। ये पोलिप का एग्जांपल है ओबेलिया के केस में, और ये मेडुसा का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे टेंटिकल शो किए गए हैं, निमाटोसिस्ट शो किए गए हैं, गैस्ट्रो एंटरिक कैविटी को ही गैस्ट्रो वस्कुलर कैविटी बोला जाता है, सिलेंट ट्रेंड भी बोला जाता है इसको। एक्टोडम है, एंडोडम है, और हायोथीका प्रेजेंट है। टेंटिकल्स हैं, रेडियल कैनाल्स हैं, सर्कुलर कैनाल्स हैं। रेडियल कैनाल हमने देखा कि रेडियल कैनाल की फॉर्मेशन जब होती है तो हमारा पोलिप से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेडुसा और हमारी पोलीफॉर्म पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं पोलीमॉर्फिज्म। किसके अंदर पाया जाता है, ये हाइड्रोजोआ की क्लासेस के अंदर। अब बहुत सारी केसेस में क्या होता है, पोलिप का मॉडिफिकेशन हो जाता है, पोलिपॉइड इंडिविजुअल्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो गैस्ट्रोजोइड्स और फीडिंग पोलिप में वो मॉडिफाई हो जाते हैं जब उनके पास एक माउथ की डेवलपमेंट हो जाती है, लॉन्ग टेंटिकल की डेवलपमेंट हो जाती है। सेकंड जो मॉडिफिकेशन है पोलिप की, उसको बोला जाता है डेक्टाइलोजोइड। ये प्रोटेक्टिव पोलिप होते हैं जिसमें माउथ नहीं होता, बट एक बेसल टेंटिकल होता है, लंबा टेंटिकल होता है, जो क्या करता है, ऑफेंसिव डिफेंस का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगी, निडोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट हमारी मॉडिफिकेशन होती है पोलिप की हमारी गोनोजॉइड्स, जिसको रिप्रोडक्टिव, गोनो किससे वर्ड निकला है, गैमेट से बना है, गैमेट गोनोइड से, गोनाड से बना है। ठीक है, गोनाड क्या है, में क्या प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। तो गोनोजॉइड मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव पोलिप्स होंगे जो सेक्सुअल मेडुसा या गोनोफोर्स की फॉर्मेशन करेंगे।
मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसा। अब मेडुसा की मॉडिफिकेशन की बात करें तो जो मेडुसाइड इंडिविजुअल्स हैं वो फॉलोइंग टाइप के होते हैं। पहला होता है नेक्टोफोर। नेक्टोफोर मतलब जो हमारे स्विमिंग जॉइंट्स हों, जिसमें मस्कुलर बेल प्रेजेंट होगी पर मेनुब्रियम और टेंटिकल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या इसमें हेल्प करेंगे, स्विमिंग में हेल्प करेंगे। एक होते हैं निमेटोफोर जो फ्लोट करते हैं, ब्लैडर लाइक मेडुसा होते हैं जिसमें सिक्रेटेड गैस फिल होती है। एक होते हैं फाइलोजॉइड और ब्रैकेट। ब्रैकेट और फाइलो, फाइलो वर्ड किससे आया है, लीफ से आया है, ठीक है। फाइलो वर्ड किससे आया है, हमारा लीफ से आया है। तो ये किस लीफ लाइक होंगे, स्टर्डेड विद निमेटोसिस्ट, इसमें भरे पड़े होंगे, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एक होते गोनोफोर्स, गोनाड्स की तरह एक्ट करेंगे। ये मेल पार्ट भी हो सकते हैं और फीमेल पार्ट भी हो सकते हैं। तो मेल क्या करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल पार्ट होगा वो ओवा प्रोड्यूस करेगी। तो अगेन आई विल रिपीटेड कि पोलिप जो है, पोलिप यहाँ पे मॉडिफाई होता है गैस्ट्रोजोइड्स में जो फीडिंग पोलिप होते हैं, डेक्टाइलोजोइड्स प्रोटेक्टिव पोलिप, गोनोजोइड्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव पोलिप होंगे। मेडुसा की मॉडिफिकेशन देखें तो एक नेक्टोफोर होते हैं जो मस्कुलर बेल होते हैं और वो क्या करते हैं, स्विमिंग जॉइड होते हैं। निमेटोफोर जो होते हैं वो ब्लेडर लाइक होते हैं, जैसे हमारे फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सिक्रेटेड गैस फिल होती है। फाइलोजोइड्स जो निमाटोसिस्ट से भरे होंगे और प्रोटेक्शन का काम करेंगे और लीफ लाइक होंगे क्योंकि फाइलो वर्ड से निकले हैं। गोनोफोर गोनाड की फॉर्मेशन करेंगे, मेल गैमेट भी बना सकते हैं और फीमेल गैमेट भी बना सकते हैं। मेल गैमेट स्पर्म भी बना सकते हैं, फीमेल गैमेट ओवा भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट मॉडिफिकेशन पाई जाती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, किसकी, पोलिप और मेडुसा की। तो इम्पोर्टेंस क्या है पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म एक एसेंशियल फिनोमिना होता है जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है, मतलब काम डिवाइड कर दिया जाता है कि ये फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, ये फॉर्म प्रोटेक्शन करेगी, ये फॉर्म फ्लोटिंग का काम करेगी, ये फॉर्म रिप्रोडक्शन का काम करेगी। तो इस तरह से जो लेबर है वो डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या है, एक एसेंशियल फिनोमेना है। डिफरेंट फंक्शंस आर असाइन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स रेदर देन टू पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ वन इंडिविजुअल्स, क्योंकि ऑर्गन यहाँ पे बनते ही नहीं है, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही क्या करता है, एक पर्टिकुलर काम करता है। थस पोलिप आर कंसर्न विद फीडिंग, पोलिप क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। वाइल जो मेडुसा है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंसर्न होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोरल्स की। अब कोरल्स होते क्या हैं, तो कोरल की फॉर्मेशन कौन करते हैं, नाइडेरियंस करते हैं। तो कोरल्स होते हैं क्या है, कोरल एनिमल्स और कोरल्स आर मैरीन एंड मोस्टली कॉलोनियल पोलोइप्लॉइड क्या होते हैं, सिलेंट्रेट होते हैं, जो मिनिएचर सी एनिमोन की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे सी एनिमोन की तरह दिखते हैं और लिविंग होते हैं। और वो क्या करते हैं, अपना स्केलेटन सिक्रेट करते रहते हैं और वो स्केलेटन डिपॉजिट होता रहता है और वो क्या करता है, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। देयर कैलकेरियस और हॉर्नी स्केलेटन इज आल्सो कॉमनली नोन एज कोरल। तो जो भी हमारे सी एनिमोन है या छोटे छोटे पोलिप्लॉइड सिलेंट्रेट हैं जिसमें पोलिप बनता है, ठीक है, जिसमें पोलिप बनता है, ऐसे सिलेंट्रेट क्या करते हैं, अपने कैलकेरियस स्केलेटन को या हॉर्नी स्केलेटन को सिक्रेट करते हैं जो डिपॉजिट हो के सी के अंदर कोरल की फॉर्मेशन कर देता है। तो कोरल मासिव बहुत ज़्यादा लार्ज मास में ग्रो कर जाते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर में ग्रो कर जाते हैं। अदर्स फ्रॉम लार्ज ब्रांच कॉलोनीज। मोस्ट ऑफ द कोरल बिलोंग टू द क्लास एंथोजोआ एंड कुछ होते हैं जो हाइड्रोजोआ से बिलोंग करते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें, कोरल स्केलेटन की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्केलेटन होता है सोलिटरी कोरल का उसको कोलेराइट बोलते हैं। क्या है, एक स्केलेटन होगा कोरल सोलिटरी कोरल का, तो सोलिटरी कोरल किससे बना जाएगा, सोलिटरी पोलिप से, उसको क्या नाम दे देंगे, कोरेलाइट। ये क्या होगा, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन होगा। जो भी हमारा पोलिप होगा, पोलिप की जो हमारी एपिडर्मिस होगी, जो एक्टोडर्म होगी, एक्टोडर्म से एपिडर्मिस बनती है, तो पोलिप की जो एपिडर्मिस होगी वो अपने बॉडी में बाहर एक कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन सिक्रेट करेगी जो डिपॉजिट होके क्या बना देगा, कोरालाइट बना देगा। अगर कोलिनियल कोरल होंगे तो बहुत सारे पोलिप क्या करेंगे, अपना कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन सिक्रेट करेंगे, जहाँ पे जो कोलेराइट है किसका, इंडिविजुअल पोलिप का, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होके एक मास की फॉर्मेशन कर देगा और उस मास को क्या बोलेंगे, कोरेलम। उस मास को क्या बोला जाएगा, कोरालम बोला जाएगा। अब जो हर एक इंडिविजुअल वाले को तो कोरालाइट बोल रहे हैं और जो वो मास बन गया बहुत सारे पोलिप से निकल के तो कोरालम बोल रहे हैं। तो एक जो कोलेराइट है वो एक स्टोनी कप की तरह बनता है, एक स्टोनी कप की तरह से बन जाता है, ठीक है, विद ए बेसल पार्ट, जिसमें एक बेसल प्लेट प्रेजेंट होती है एंड एक कप प्रेजेंट होता है, कप वाल और थिक कप प्रेजेंट होती है।
जो उसके ऊपर वाले पोर्शन को कवर करके रखती है, बंद करके रखती है। जो कैविटी होती है कप की, उसमें बहुत सारी वर्टिकल रेडिएटिंग रिज प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से रिज प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम स्क्लीरोसेप्टा बोलते हैं। स्क्लीरोसेप्टा जो थिक्का वॉल थी कप की, इसकी जो ये थिक्का कवरिंग होती है उससे निकलती हैं ये रिज, जिसको स्क्लीरोसेप्टा बोला जाता है। और जो इनर एंड होता है स्क्लेरोसेप्टा का, वो फ्यूज़ होकर एक इरेगुलर सेंट्रल स्केलेटन, या यहाँ पे जो इरेगुलर सेंट्रल स्केलेटन फॉर्म करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कोल्यूमेला बोलते हैं, कोलोमेला बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कोरल का स्ट्रक्चर क्या है और कोरल्स हैं क्या। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कोरल होते हैं, जिसको हम कोरल रीफ्स बोलते हैं। अब हम वही पढ़ेंगे। 3 मेन टाइप के कोरल रीफ्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर फॉर्म, वो कैसे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले आता है फ्रिंजिंग रीफ। जो कोरल रीफ्स हैं वो जो शोर होता है किसी भी वोल्केनिक आइलैंड का या कॉन्टिनेंट का, उसके क्लोज में लाई करता है ये कोरल रीफ्स, जो फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं, इसलिए इनको फ्रिंजिंग रीफ्स बोला जाता है। ये एक डिस्टेंस या क्वार्टर माइल, शोर से लेके थोड़ी सी क्वार्टर माइल तक ये फैले होते हैं। और यहाँ पे वोल्केनिक जोन जो है वो बहुत ही एक्टिव जोन होता है। और ये जो फ्रिंजिंग रीफ होते हैं सी की डायरेक्शन में होते हैं, सी को फेस करते हैं। दिस सीवर्ड जोन इज कॉमनली कॉल्ड द एज और फ्रंट। इसको हम एज और फ्रंट बोलते हैं, जो सी के टुवर्ड्स होता है। ठीक है, जो सी के टुवर्ड्स होता है, जैसे ये यहाँ पे आइलैंड है, ये ओशन है, तो इस टुवर्ड्स में जो होगा इसको क्या बोल देंगे, एज बोल देंगे, और या फिर हम इसको फ्रंट बोल देंगे। ठीक है, इसमें एक शैलो वाटर चैनल होता है 50 to 100 मीटर ब्रॉड का। ये जो हमारा वाटर चैनल होता है, इसके अंदर वाटर चैनल होता है 50 to 100 मीटर ब्रॉड, जो रीफ एज के एंड शोरे के बीच में लाई करता है। लो टाइड रीजन होता है, बॉटम सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और इसको हम रीफ फ्लैट बोलते हैं कि यहाँ पर रीफ नहीं है। ठीक है, ये फ्रिंजिंग लीफ बन गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एज फ्रंट पार्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, वाटर चैनल है, सॉरी ये है हमारा फ्रंट एज। ठीक है, इट इज़ लार्जली कंपोज्ड ऑफ कोरल सैंड, मड डेड होते हैं इसमें, और लिविंग कोरल कॉलोनीज प्रेजेंट होती हैं, और कुछ अदर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोरल सैंड प्रेजेंट होती है, मड डेड प्रेजेंट होते हैं, और लिविंग कोरल कॉलोनीज और कुछ अदर एनिमल्स के डिपोजिशन प्रेजेंट होती हैं। तो फ्रिंजिंग रीफ क्या है, ये शोरे पर प्रेजेंट होते हैं। जो वोल्केनिक आइलैंड होते हैं उनके शोरे के पास में या फिर कॉन्टिनेंट के पास में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारा क्या है, फ्रिंजिंग रीफ है। अब ये क्या है, जो पार्ट हमारा ओशियन की तरफ होता है उसको क्या बोल देते हैं, एज और फ्रंट बोल देते हैं, और इसमें सेलो वाटर चैनल होते हैं 50 to 100 मीटर के। और ये जो हमारे कोरल फ्रिंजिंग रीफ होते हैं वो किससे बनते हैं, कोरल सैंड से बनते हैं, मड डेड से बनते हैं, और लिविंग कोरल कॉलोनी से और कुछ अदर एनिमल्स के डिपोजिशन से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ जो है वो हमारे फ्रिंजिंग रीफ जैसे ही होते हैं, बट दे आर लोकेटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द शोर। ठीक है, तो वो थोड़े से डिफरेंट दूर होते हैं, तो शो से थोड़े से क्या होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं। जो स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच ऑफ वाटर, एक यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच ऑफ वाटर है। स्ट्रेच ऑफ वाटर सेपरेट करती है बैरियर रीफ को लैंड से। अब यहाँ पे ये बीच में क्या प्रेजेंट है, बैरियर रीफ प्रेजेंट है। अब ये जो बैरियर रीफ है, ये यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। ठीक है, और बीच में बैरियर रीफ है, उस साइड में बैरियर रीफ है। सॉरी, ये तो हमारा आइलैंड है, ये ओशन है। ठीक है, आइलैंड, फिर वाटर, फिर ओशन, और बीच में हमारा क्या होगा, बैरियर रीफ। यहाँ पे आइलैंड है, फिर ये हमारा क्या है, बीच में वाटर है। ये तो आइलैंड है, ये आइलैंड हो गया, ये वाटर है, और यहाँ पे फिर वाटर है, और ये बीच में जो हमारा बना ये क्या है, हमारे पास बैरियर रीफ है। ठीक है, तो ये हमारे शोर से क्या होते हैं, शोर से हमारे थोड़े से डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रेच ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सेपरेट करती है बैरियर रीफ को लैंड से। ये आइलैंड है, आइलैंड से इस बैरियर रीफ को बीच में सेपरेट करने के लिए क्या है, बीच में प्रेजेंट है ना, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, जो कितना होगा, अबाउट 10 माइल्स तक का होगा। ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसको लेगून बोलते हैं, क्योंकि लेगून की शेप में होता है। इट इज़ 10 to 50 फैंटम्स डीप एंड सुटेबल फॉर नेविगेशन। इसमें नेविगेशन वगैरह भी किया जा सकता है। मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ बैरियर रीफ इज़ अ ग्रेट बैरियर रीफ अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये कितना है, 2000 किलोमीटर लंबा है, और 150 किलोमीटर ये
शोर से हमारा दूर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एटोल की। एटोल हमारा थर्ड टाइप का कोरल रीफ होता है। एटोल को हम कोरल आइलैंड बोलते हैं और लेग्यून आइलैंड बोलते हैं। इट इज़ रिंग लाइक, हमें दिख रहा है जैसे हम हाथ में रिंग पहनते हैं वैसी होती है, इसलिए इसको एटोल और रिंग लाइक या फिर कोरल आइलैंड और लगून आइलैंड बोला जाता है। हॉर्स शो शेप्ड का होता है रीफ जो इनसर्कल करता है लेगून को। ये बीच में जो वाटर बॉडी है इसको हम लेगून बोल रहे हैं। बीच में जो वाटर बॉडी है उसको लेगून बोल रहे हैं। लेगून को सराउंड किए हुए है ये बैरियर, ये रीफ, कोरल रीफ, इसीलिए इसको एटोल बोला गया है। लेगून वेरीज फ्रॉम ए फ्यू टू अबाउट 90 किलोमीटर अक्रॉस। ये जो बीच में वाटर बॉडी है ये 90 किलोमीटर तक की हो सकती है। कंप्लीट और ब्रोकन हो सकती है, जैसे यहाँ पे इसमें चैनल्स ऐड हो रखे हैं बीच बीच में, और बीच में क्या प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे हमारा रीफ प्रेजेंट है। तो पर फ्यू इसमें से कुछ वाटर बॉडीज़ होती हैं जो नेविगेबल होती हैं। आउटर साइड जो होती है रीफ की, रीफ स्लोप्स ऑफ रेदर स्टिप इनटू द डीप ऑफ ओशन। द एटोल ऑफ बिकेन फेमस फॉर एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट। ये किस में लाई करता है, पैसिफिक ओशन में लाई करता है। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में, नाइडेरियंस के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, निमाटोसिस्ट से रिलेटेड है कि निमाटोसिस्ट आर फाउंड इन, हमारे पास डिफरेंट फाइलम दिए गए हैं, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिंथस, सिलेंट्रेटा और हमारा क्या है, अनिलिडा। तो कौन से फाइलम के अंदर निमाटोसिस्ट मिलते हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ये मेरे को, अच्छा ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में इंक्लूड नहीं किया तो ये क्वेश्चन में इंक्लूड हो गया। फंक्शन किसका, नेक्टोकैलिक्स का। ए सिलेंट्रेट कॉलोनी में, जो हमारे एक सिलेंट्रेट कॉलोनी है उसके अंदर नेक्टोकैलिक्स जो होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, उनका लोकोमोटरी फंक्शन होता है। अब बर्मुडा किस टाइप का रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ है, कोरल आइलैंड है, एटोल रीफ है, बैरियर रीफ है, क्या है वो कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड है बर्मुडा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आता है, द एक्सोस्केलेटन ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी के एक्सोस्केलेटन को क्या बोला जाता है, कोरालम। अभी रिसेंटली बात की, अगर इंडिविजुअल का एक्सोस्केलेटन बोला जाए तो क्या हो जाता, कोरालाइट हो जाता, और कॉलोनी का है तो कोरालम है। डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन सेवरल इंडिविजुअल इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हमने बात की थी कि पोलिप की अलग अलग मॉडिफिकेशन हो जाती है और मेडुसा की अलग अलग मॉडिफिकेशन हो जाती है, और अलग अलग मॉडिफिकेशन को अलग अलग काम दिया जाता है, उनका अलग अलग फंक्शन होता है, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर जो पाया जाता है किसके अंदर, नाइडेरियंस के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म ओक्योर्स इन, किसके अंदर होता है, सिलेंट्रेटा के अंदर होता है। टर्माइट में नहीं होगा, एंट्स में नहीं होगा, स्नेल्स में नहीं होगा, किस में होगा, नाइडेरियंस में होगा, सिलेंट्रेटा के अंदर होगा। नेक्स्ट आते हैं, वह विच जॉइड इज जनरली मोटाइल। कौन सा जॉइड मोटाइल होता है, हमें पता है कि पोलिप हमारा सेसाइल होता है, सबस्ट्राटम से अटैच होता है, तो मेडुसा ही ऑप्शन बचा, तो मेडुसा हमारा क्या होगा, मोटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रोजॉइड, गोनोजॉइड एंड डेक्टाइलोजॉइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्राइमॉर्फिक हैं, तीनों अलग अलग हैं कि हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीन है, ट्राइमॉर्फिक है। नेक्स्ट है, मॉडिफिकेशन ऑफ पोलिप इज, मॉडिफिकेशन ऑफ पोलिप, पोलिप की मॉडिफिकेशन क्या है, गैस्ट्रोजॉइड भी है, डेक्टाइलोजॉइड भी है एंड गोनोजॉइड भी है, तीनों ही हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, पोलिप की मॉडिफिकेशन। और तीन मॉडिफिकेशन होने की वजह से इसको ट्राइमॉर्फिक बोलते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसा इज एग्जिबिटेड बाय, किसके थ्रू एग्जिबिट की जाती है, फाइलोजॉइड्स के थ्रू जो लीफ लाइक होते हैं हमारे, नेक्टोफोर के थ्रू और न्यूमेटोफोर के थ्रू। कोलराइट क्या है, एक इंडिविजुअल कोरल लीफ का स्केलेटन है, ये स्केलेटन ऑफ इंडिविजुअल क्या होगा, सोलिटरी, जो अकेला रहता होगा, तो स्केलेटन है सोलिटरी कोरल का। प्रोटोथीन क्या होते हैं, प्रोटीन क्या है, एक स्केलेटन रेडिमेंट है। जब हमारा जो कोरल है या जो पोलिप है वो अपने स्केलेटन को छोड़ देता है, कैलकेरियस स्केलेटन को डिपॉजिट करता है, तो वो एज अ रेडिमेंट प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोथीन बोलेंगे, जो मैंने टेक्स्ट में अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, यार सब हमारे नाइडेरिया के एग्जाम्पल्स हैं। तो जेलीफिश होती है,
ठीक है। जेलीफिश एग्जाम्पल है, सी एनीमोन एग्जाम्पल है, कोरल है, हाइड्रास है, ऑक्टोपस नहीं है, ऑक्टोपस किसके अंदर आता है, मलस्क के अंदर आता है, ठीक है। एनिमल्स इन फाइला नाइडेरिया आर फाउंड इन, किस में मिलते हैं, डेजर्ट हैबिटेट में नो, फॉरेस्ट हैबिटेट में नो, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम नाइडेरियंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्स सम नाइडेरियंस हैव, कुछ नाइडेरियंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती हैं, बाइटिंग टिथ होते हैं, नहीं, ये टिथ लाइक स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स टिथ लाइक स्ट्रक्चर जिसको रेडुला बोला जाता है, ये मोलस्क का करेक्टर है, ठीक है। मोलस्क के अंदर पाया जाता है। स्टेबिंग पॉइंट्स भी नहीं होते, पॉइजनस सेंक्स भी नहीं होते, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसको निमेटोसिस्ट बोला जाता है। एनिमल्स इन द फाइला नाइडेरिया आर्स, क्या होते हैं वो, कार्निवोर्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनिमल्स इन द फाइलम नाइडेरिया, नाइडेरिया के अंदर जो भी हमारे क्या होते हैं एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। हैव ओनली वन ओपनिंग फॉर फूड एंड वेस्ट, येस, फूड और वेस्ट के लिए एक ही ओपनिंग होती है, इसीलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हैव टेंटिकल्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम अराउंड द माउथ, येस, टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है द बेल शेप्ड नाइडेरिया इंक्लूड, बेल शेप्ड नाइडेरिया क्या होता है, बेल शेप्ड जेलीफिश, ओरेलिया, ओरेलिया हमारा कैसा है, अम्ब्रेला शेप्ड का है, ठीक है। नेक्स्ट है जेलीफिश डिफर फ्रॉम सी एनीमोन इन डेट, किस फॉर्म में सी एनीमोन से डिफर करती है हमारी जेलीफिश, देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, ओनली वन हैज स्टिंगिंग सेल्स, नो, स्टिंगिंग सेल दोनों में होगी, ओनली वन हैज टेंटिकल, टेंटिकल्स भी दोनों में होंगे, ओनली वन यूजेस द सेम ओपनिंग फॉर फूड और वेस्ट, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या एक ही के अंदर होगा, नहीं दोनों के अंदर होगा। ओनली वन हैज़ ए माउथ फेसिंग अपवर्ड, येस, क्योंकि हमारी जो जेलीफिश होती है उसका माउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से फेस करता है, और जो सी एनिमोन होता है उसका हमारा इस तरह से होता है, ऐसे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका सी एनिमोल का अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा माउथ फेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री फ्लोटिंग नाइडेरियंस नॉट अटैच्ड इज द, जो अटैच नहीं होता वो जेलीफिश होती है, क्योंकि ये हमारी मेडुसा फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ये हमारी फ्री फ्लोटिंग होती है, अटैच नहीं होती।